के सबसे बड़े सूबे की हर छोटी बड़ी खबर के लिए देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज। बरेली आरटीओ ऑफिस में आज आरटीओ ए.के. गुप्ता ट्रेनिंग कॉलेज के ड्राइवरों को कोविड-19 के बारे में बताया कि मैं अपने परिवार में 3 सदस्यों को खो चुका हूं। अब आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मास्क और सैनिटाइजर का यूज करें और स्कूल बसों को निर्देश दिया कि जो भी बच्चे बसों में या वैन में जाएं, उनके हाथ सैनिटाइजर से धुलवाए जाएं और यातायात नियमों के निर्देश भी दिए। क्योंकि मैं अपने परिवार में 3 सदस्यों को खो चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है। दूसरे, जो परिवहन स्कूल बसों के संबंध में एक नियमावली बनाई गई लास्ट ईयर 27 मई 2019 को प्रख्यापित हुई। उसके पहले क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के कुछ आदेश थे, केवल हम लोग स्कूल वाहनों के नियमावली के रूप में वही इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते थे, लेकिन इसमें एक विस्तृत कार्य योजना और विस्तृत नियमावली मई 2019 में प्रख्यापित की जा चुकी है, जिसमें स्कूल बसों को कैसा होना चाहिए, किस तरह का उनका कलर हो, क्या साइज हो, क्या क्या उनमें यांत्रिक SLD लगा हो या GPS या जो भी बातें यहाँ RI साहब ने आपको तकनीकी रूप से बताया है वो सभी हों। लेकिन चालकों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि 5 साल का कम से कम अनुभव हो जो स्कूल बस के चालक हैं। तो मैं समझता हूँ जितने भी यहाँ स्कूल बसों के चालक आए हैं वो 5 साल से अधिक के ही अनुभवी चालक हैं, लिहाजा अपनी सुरक्षा को बेहतर तरीके से समझते हैं। उनके ऊपर छोटे बच्चों की जिम्मेदारी है, बहुत कम चलना होता है, म्यूनिसिपल लिमिट में ही आपको यात्रा करनी है, रुक रुक के यात्रा करनी है, इसलिए और ज़्यादा सुरक्षित आपको होना है। हालांकि हमारे क्षेत्र में यहाँ एक एक्सीडेंट 2013 में अमरोहा में हुआ था, जिसमें रोडवेज की बस से एक स्कूल बस टकराई थी। हालांकि गलती उसमें स्कूल बस चालक की नहीं थी, रोडवेज का चालक ही बहुत तेज आवाज़ में उसमें गाने सुन रहा था और आमने सामने की टक्कर हुई थी। कई बच्चे उसमें डेथ हुई थी, इतने सारे बच्चे उसमें घायल हुए थे। तो मुसीबत कब आ जाए, देखिए दुर्घटना अपने ही लापरवाही से नहीं होती। दुर्घटना एक दूसरी गाड़ी जो आपका सह चालक है या उसी रोड पे गाड़ी दौड़ा रहा है उससे भी आपको बचना है। वो कब आपको दुर्घटनाग्रस्त कर दे उससे और ज़्यादा बचना है। और मैं तो कहूँगा कि जहाँ मुख्य मार्गों पे आप गाड़ी चलाते हैं तो रोडवेज से तो बहुत ही बच के चले, ये मेरा अनुभव है। क्योंकि मैं जब भी खुद भी गाड़ी चलाता हूँ तो रोडवेज से 1 किलोमीटर दूर हो जाता हूँ, इनका कुछ पता नहीं चलता। बहुत सारी ट्रेनिंग रोडवेज के ड्राइवरों को दे चुके हैं, लेकिन उनके कान पे जू नहीं रेंगती है। और बहुत सारों के लाइसेंस भी हमने निलंबित किए हैं इसी कारण से। आप देख लीजिए, कहीं खड़े हो जाइए उस पे रेलवे क्रॉसिंग पे, तो सारी रोडवेज की गाड़ियां जो है दाहिने तरफ आपको खड़ी मिलेंगी, रोंग साइड में, या रोंग साइड से सामने से आता हुआ मिलेगा। मेरा अक्सर झगड़ा होता है यहाँ पे, जब भी रोंग साइड से कोई रोडवेज का ड्राइवर आता है, नहीं जाने देता, भले ही मीटिंग के लिए लेट हो जाए कटरा में। क्योंकि ये देखिए आपसी अपनी समझ है कि हम किस तरह से गाड़ी चलावें। आप दादागिरी नहीं कर रहे हैं रोड पे कि हम रोडवेज की गाड़ी में बैठे, सरकारी गाड़ी में आपको 20 लाख की गाड़ी इसलिए थोड़ा दे रखा है कि नुकसान करने के लिए या दूसरों को सड़क पे परेशान करने के लिए। तो ये भावना तो ड्राइवर के दिमाग में रहना ही नहीं चाहिए कि हम दादा हैं, हमारी गाड़ी बड़ी है तो हमको, वो मारुति 800 की तरह गाड़ी चलाते हैं। तो इस तरह की ड्राइविंग से बचें। स्कूल बसों के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हालांकि ड्राइवर बहुत अच्छे हैं स्कूल बसों के, मैंने देखा है बहुत संयमित तरीके से गाड़ियां चलाते हैं। रोड पे हम लोग भी चेकिंग किए जब ARTO थे, 12 साल में ARTO रहा, तो बहुत संयमित तरीके से चलाते हैं। बहुत कम एक्सीडेंट्स रेयरली देखने को मिलते हैं स्कूल बसों के, और वो भी दूसरों की लापरवाही से, जो मैंने अनुभव किया है। तो आप
योग्य ड्राइवर्स हैं, योग्य चालक हैं, अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। बाकी नियमों के बारे में तो आरआई साहब ने, आरटीओ साहब ने काफ़ी आपको बताया है। मेरी आशा है, परिवहन विभाग यही चाहता है कि आप सुरक्षित रहें, सुरक्षित चलें, परिवार आपका सुरक्षित रहे, कोविड-19 से बचाव करें और जब भी सड़क पे चलें तो सुरक्षित रहें। धन्यवाद। आप लोग भी थोड़ा सा अपने प्रबंधन की तरफ से, इसीलिए जीपीएस की बात हुई है कि जीपीएस अगर लगा रहेगा तो उनको ये संभावना बनी रहेगी कि कॉलेज में बैठ करके हमको देखा जा रहा है कि हम क्या कर रहे हैं। तीसरी चीज इन्वायरमेंट की होती, परिस्थितियां होती हैं। वर्तमान में सर्दी का सीजन है और मौसम भी बदल रहा है, कोहरा छाएगा, ऐसे में दुर्घटना की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। तो कोहरे में हमको क्या सावधानियां बरतनी है, इन पर भी हमको ध्यान देने की आवश्यकता है।